हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अभी एक्चुअली क्या है कि मैं लाइव नहीं कर पा रहा हूँ कुछ टाइम से। अ, लेकिन मैं आप लोगों को कंटिन्यू मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट जिस लेवल की आई हुई है उस लेवल से मैंने बहुत सारी वैकेंसीज को शॉर्टलिस्टेड किया हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये मैं रिकॉर्ड करके मैं भेज दूँ, क्योंकि टाइम नहीं होने की वजह से मैं लाइव नहीं कर पा रहा हूँ। और टाइम मिलते ही बस 2-4 दिन हो, 2-4 दिन के बाद मैं पर डे मैं लाइव करूँगा। 1 दिन के बाद ही मैं पर डे कोशिश करूँगा कि मैं लाइव करूँ और लाइव में आपको सारी जॉब्स मैं प्रोवाइड करूँ। ठीक है ना? तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, और ये फटाफट ये कई पार्ट में होगा, मैं पहले से बता देता हूँ, कई पार्ट में होगा। और ये बहुत सारी वैकेंसीज़ आप लोगों की जो थी अलग-अलग लोकेशन वाइज़, वो सारी वैकेंसीज़ मैंने मतलब कोशिश करी है कि आप तक डिलीवर कर पाऊँ। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी वैकेंसीज हैं वो आप लोग उनको ध्यान से सुनिएगा। जो लगता है कि इस ये प्रोफाइल मेरे लिए है, यानी आप उस प्रोफाइल की जॉब कर सकते हैं, तो उस जॉब की पूरी डिटेल नोट करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें एक वैकेंसी कोड होगा, उस वैकेंसी कोड को आप नोट कर लीजिएगा। अब वो मल्टीपल भी हो सकता है कि आप 2, 4, 5 जगह पर इंटरव्यू देना चाहें उसी लेवल पे आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो वो सारे वैकेंसी कोड नोट कर लीजिएगा। और कहते हैं जॉब टॉक का जो प्राइवेट अकाउंट है हमारा, जो जॉब टॉक अंडर स्कोर प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैं लिंक दे दूंगा नीचे। तो उस पर आप डायरेक्टली मैसेज, वो सिर्फ जॉब कोड जो वैकेंसी कोड है वो आप डायरेक्टली मैसेज कर देंगे। तो यहाँ से हमारी टीम आपको उस वैकेंसी कोड की पूरी डिटेल्स, यानी कंपनी का नाम और उसका एड्रेस विद फ़ोन नंबर, विद कॉन्टैक्ट नंबर, ये कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन आपको भेज दी जाएगी पूरा एक मैसेज के थ्रू। ठीक है? तो आप उनको ऑफिस टाइम में कॉल करें और अपना एक जो भी इंटरव्यू का शेड्यूल हो उसे वो डिस्कस करें। उसके बाद टाइमली आप वहाँ पर इंटरव्यू देने चाहिए, क्योंकि ये मैं आपको बहुत फैक्ट बता रहा हूँ कि आपको जो जॉब मिलती है किसी व्यक्तिगत प्लेसमेंट एजेंसी के कहने पर, किसी कंसल्टेंट एजेंसी के कहने पर, या इवन मेरे कहने पर आपको कोई जॉब नहीं मिलती है। वो जो जॉब आपको मिलती है वो आपकी अपनी काबिलियत पे मिलती है, अपने गट्स पे मिलती है, आपकी वजह से आपको वो जॉब मिलती है। तो इसलिए आपको जॉब कहीं पर लगती है तो उसका क्रेडिट किसी और को नहीं देना चाहिए। आप वो क्रेडिट आपका है, आपने मेहनत करी, आप उस लायक हैं, इसलिए वो आपको जॉब मिली है। ठीक है ना? और क्योंकि कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, किसी के कहने से कोई मतलब प्रोफाइल किसी को ऑफर नहीं करती, किसी के कहने से किसी को अपने यहाँ पर काम पर नहीं रखती। शुद्ध तरीके से मैं आपको ये बता दूँ। ठीक है? चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो मैं बार बार आपको वो जो वैकेंसी कोड है वो जरूर नोट करके रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है बेसिकली। ठीक है ना? तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको पर्सनली भेज दी जाएगी। ये फर्स्ट जॉब मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये कहाँ के है? ये है बैंगलोर की। ये है बैंगलोर के लिए। फर्स्ट है लीड परफॉर्मेंस टेस्ट इंजीनियर। ये कुछ लैब सॉफ्टवेयर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड करके हैं। इसका वैकेंसी कोड है 221914 221914। इसका वैकेंसी कोड है लीड परफॉर्मेंस टेस्ट इंजीनियर। ये सॉफ्टवेयर की कंपनी है। और ये जो सैलरी प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं लगभग 80,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना? बैंगलोर की जॉब है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब है, बेसिकली टेस्टिंग इंजीनियर सॉफ्टवेयर में। एक्सपीरियंस भी मांगते हैं वो, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगते हैं ये। और हाँ, सैलरी मैंने आपको बता दी, 70-80 हज़ार रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर मंथ ये प्रोवाइड करते हैं, डिपेंड ऑन कैंडिडेट। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये भी बेंगलोर की है। और वैकेंसी कोड 221915 221915 इसका वैकेंसी कोड है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब है। एसके सॉफ्टवेयर करके कोई कंपनी है, बी टेक और बी टेक्नोलॉजी से ये हायर कर रहे हैं। 20 से 25 हज़ार रुपये की सैलरी प्रोवाइड करते हैं ये। 20,000 to 25,000 रुपीज सैलरी प्रोवाइड करते हैं, डिपेंड ऑन कैंडिडेट। और नेक्स्ट है ये बेसिकली ये जो नेक्स्ट वैकेंसी है ये भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, इंजीनियर, जावा इंजीनियर। वैकेंसी को 221916 221916 बेंगलोर के लिए है। बी टेक बी एस कुछ भी चलेगा। 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगते हैं ये। और 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की सैलरी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वैकेंसी है। वैकेंसी कोड इसका 221917 221917 इसका वैकेंसी कोड है। और ये भी बेंगलोर के लिए है।
ये लगभग 80,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये तक की सैलरी प्रोवाइड करते हैं। 80,000 टू 1,20,000 रुपीज़ सैलरी डिपेंड ऑन कैंडिडेट ये प्रोवाइड करते हैं। ये बेंगलोर के लिए है। वैकेंसी कोड मैं आपको बता चुका हूँ, 221917 221917 इसका वैकेंसी कोड है। नेक्स्ट है सिस्टम इंजीनियर। सिस्टम इंजीनियर ये भी बेसिकली बेंगलोर के लिए है। वैकेंसी कोड 221918 221918 इसका वैकेंसी कोड है। सिस्टम इंजीनियर बेंगलोर। 80,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक की सैलरी प्रोवाइड करते हैं डिपेंड ऑन कैंडिडेट। और क्वालिफिकेशन तो आपको पता ही होगा, BME AE ऑटोमोबाइल, यानी कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर भी इसमें सिस्टम इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर ये क्वालिफिकेशन उन्होंने दे रखी है। 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगते हैं। और मैं आपको बता दूं, जहाँ 1-2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा तो वहाँ जो फ्रेशर है वो भी अप्लाई कर दिया करो। और जहाँ जो फ्रेशर के लिए होगा वो मैं आपको बता ही देता हूँ। वो बेसिकली होता क्या है कि जब आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगते हैं, आप वहाँ अप्लाई करो। जरूरी नहीं कि आपका होगा ही, मतलब आप जरूरी नहीं, ये भी नहीं जरूरी नहीं कि आपका नहीं भी होगा, लेकिन वहाँ चांसेस रहते हैं। आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि आप कहीं, वो आपके पास ज़्यादा, आप अभी आप फ्रेशर है तो आप कहीं ना कहीं जो स्टार्ट करेंगे ना, उसके बाद ही तो आपको एक्सपीरियंस होगा। तो इंटरव्यू जरूर दे दिया करो, उससे आपको एक्सपीरियंस होगा। मतलब कि एक इंटरव्यू होगा, 2 इंटरव्यू होंगे, 3 4 6 जितने इंटरव्यू देना चाहो अब 2, वो भी एक्सपीरियंस ही आपका काउंट होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी उससे। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बेसिकली। वैकेंसी कोड 221919 221919 बेंगलोर के लिए है। प्रोजेक्ट इंजीनियर कमर्शियल किचन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। भारत ग्लास एंड क्रॉकरीज करके कंपनी है, बेंगलोर की है। वही 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगते हैं ये। और 15,000 to 35,000 रुपीज पर मंथ ये सैलरी प्रोवाइड करते हैं। और फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर का डिप्लोमा